सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज हाई स्कूल की फिजिक्स में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, कि गोलीय दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहले प्रतिबिंब बनने से पहले इनके नियम सीख लिए जाएं, ठीक है, कि किस तरह से गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं, इनके नियम हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले इसके 3 नियम होते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, ठीक है, तो पहला नियम ये है कि जरा उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं आपको। मान लीजिए ये हमारा कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। एक अवतल दर्पण बना लिया और दूसरा कौन सा बना लिया, उत्तल दर्पण हमने बना लिया, ठीक। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है, और अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण। दर्पण इसके 3 नियम होते। पहला नियम, ये दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कहाँ से आती है, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, किधर, मुख्य अक्ष के, तो वह परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण में क्या होगा, टकराएगी और इस दिशा में लौट जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है, कहाँ से, फोकस से। तो कहने का मतलब है, पहला नियम यह है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से जाती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। पहला नियम हो गया। अच्छा, दूसरा नियम आप लोग देखिए। दूसरा नियम क्या है, मान लेते हैं दूसरा नियम यह है कि यदि कोई किरण कहाँ से आती है, फोकस से होकर आए, कहाँ से होकर आएगी, फोकस से होकर आए। मान लीजिए ये कोई किरण है और कहाँ से होकर आए, फोकस से होकर आती है। जब कोई किरण कहाँ से होकर आती है, फोकस से होकर आती है, ठीक है, ये फोकस है, फोकस से होकर आएगी, तब परावर्तन के पश्चात कैसी होकर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ठीक। अच्छा, ये किस, अवतल दर्पण में है। उत्तल दर्पण में देखिए, मान लीजिए ये किरण है, इधर आ रही है, ठीक, तो आगे बढ़ा दिया हमने, यहां से कैसी हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। दोनों दर्पणों को हम समझा रहे हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक। तीसरा नियम क्या है, ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम है हमारा, यदि कोई किरण कहां से होकर आती है, प्रकाशिक वक्रता केंद्र से होकर आती है। यदि कोई किरण कहां से होकर आएगी, वक्रता केंद्र से होकर आएगी, यानी यहां पर कहीं वक्रता केंद्र है, ठीक है, तो वह टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। मान लीजिए ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है और यहां से कोई किरण आ रही है, टकराई, आई किरण, टकराई, टकराने के पश्चात उसी दिशा में, यानी वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। इधर देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या होता है, मान लीजिए कोई किरण आई, ऐसे आ रही है, टकराई, टकराने के पश्चात ये वक्रता केंद्र से, और क्या हो गई, वैसी ही आई और वैसी ही लौट गई, ठीक है। तो 3 नियम होते हैं प्रतिबिंब बनने के। आपको तीनों हमने किरण आरेख खींचकर बताया, लिखकर बता दिया, ठीक है। अब इन 3 नियमों में से आपको 2 नियमों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। कितने नियमों का पालन करना पड़ेगा, 2 नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण की अलग अलग शर्तें हैं, अलग अलग स्थितियों में वस्तु को हम रखेंगे, उसकी स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हमको देखना है। तो सबसे पहली शर्त है कि किसके दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा,
कौन से दर्पण? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहली शर्त होती है इसमें, यानी पहली स्थिति कह सकते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, तब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ठीक है, तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। पहली कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये देखिए। तो मान लेते हैं ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। देख, अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। ये अवतल दर्पण में क्या है? फोकस है, ठीक। यहाँ पर ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। ये दर्पण का क्या है? द्वारक है। यहाँ पर दर्पण का क्या होगा? ध्रुव होगा, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? P होता है, ठीक है। तो वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत पर रखी है। तो अनंत से आने वाली किरणें, कौन सी आने वाली किरणें? अनंत से आने वाली किरणें। मान लीजिए एक किरण आएगी जो कहाँ से होकर आएगी? इसके फोकस से होकर आएगी। जो फोकस से होकर आएगी वो कहाँ से होकर जाएगी? ये देखिए, एक किरण फोकस से होकर आती है तो कहाँ से होकर जाएगी? समांतर से होकर निकलेगी। आपको बताया था 3 नियम होते, 3 को पालन करना है 2 का, ठीक है। दूसरी किरण कहाँ से आएगी? वक्रता केंद्र से होती हुई आएगी। जो वक्रता केंद्र से होती हुई आएगी वह परावर्तन के पश्चात कहाँ लौट जाएगी? वक्रता केंद्र से आने वाली वक्रता केंद्र की दिशा में वापस लौट जाती है। तो एक दूसरे को कहाँ काटी? ये देखिए, काटा ना। यानी कि इसको हम फोकस को ऊपर लिखते हैं, जहाँ पर काटती हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अनंत से आने वाली, जो अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो वहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ पर काटती हैं? फोकस पर काटती हैं। इसलिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। आइए देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब की अगर स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें, ठीक है, तो कहाँ बनेगा? पहली शर्त में फोकस पर बनेगा। यानी कि फोकस को कहाँ से लिखते हैं? F से। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। दूसरी शर्त में हम ये कह सकते हैं कि क्या बनेगा? वस्तु से बहुत ही यहाँ लिखे दे रहे हैं कि वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। 2 शर्तें हो गई। सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? आप लोग देख रहे हैं वस्तु एरो का निशान किधर को है? नीचे की ओर है। इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अब ये वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? तो ये प्रतिबिंब आपको वास्तव में दिखाई दे रहा है ना, तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है। पहली शर्त देखिए, ये आपके समझ में आ गया होगा कि जब अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो किरणें ऐसे खींचते हैं। देखिए, एक किरण आएगी, फोकस से होती हुई जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरी कहाँ से आएगी? वक्रता केंद्र से आएगी, जो कि वक्रता केंद्र की ही दिशा में चली जाएगी। तो कहाँ पर काटेंगी? फोकस पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। हो सकता है प्रतिबिंब बिंदु रूपी भी हो जाए। कभी कभी स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा होता है? बिंदु के समान भी हो जाता है। तो ये हो गई अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनने की शर्तें। दूसरी शर्त क्या है कि जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, तब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम क्या निर्माण करते हैं? एक अवतल दर्पण का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। ये क्या है? हमारी मुख्य अक्ष है, ठीक है।
एक्स और एक्स डैश, ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है। नाम लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, फोकस होगा, वक्रता केंद्र है, ठीक। अब देखिए वस्तु कहाँ रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अनंत कहीं इधर होगा, है ना, उसी साइड में होगा, और वक्रता केंद्र यहाँ है। तो इसके बीच में अगर वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ से एक किरण आज चलेगी, देखिए ये वस्तु है हमारी, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक वस्तु होगी। यहाँ से अगर किरणें चलेगी, वस्तु का नाम हम दे देते हैं ए बी, ठीक। तो किरण चली ए से एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है। टकराने के पश्चात कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, कहाँ से चली जाएगी, फोकस से। दूसरी किरण कहाँ से आएगी, वक्रता केंद्र से होकर आएगी, ठीक है। कहाँ से होकर आएगी, वक्रता केंद्र से होकर आएगी। ये वक्रता केंद्र से होकर आई और टकराने के पश्चात कहाँ चली गई, वक्रता केंद्र से ही वापस लौट गई। तो यहाँ पर एक दूसरी किरणों को कहाँ काटी हैं, देखिए अपवर्तन के पश्चात ये जो आने वाली किरण है इसका नाम यहाँ पर क्या दे देते हैं, सी देते हैं। तो सी नहीं, वक्रता केंद्र है, ये नाम दे देते हैं एम, एम भी ना दे, आर दे देते हैं। तो ए आर आपतित किरण है, परावर्तन के पश्चात ये किरण फोकस से निकल जाती है। दूसरी किरण कौन सी है, ए सी, जो आती है वक्रता केंद्र से, यहाँ पर टकराती है क्यू, एक क्यू किरण आपतित है, टकराने के पश्चात वापस लौट जाती है। एक दूसरे को कहाँ काटती है, अपवर्तन के पश्चात, इस बिंदु पर, और जहां पर काटती है वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी थी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, सी और एफ, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसमें लिख भी देते हैं आपको समझने के लिए कि पहली स्थिति जब वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु की स्थिति है अनंत और वक्रता केंद्र की स्थिति में। प्रतिबिंब के क्या लिखेंगे, आई, है ना, आई डैश, आई और आई डैश। तो वस्तु जब वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी है तो प्रतिबिंब हमारा बना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। हम शॉर्टकट में लिखे दे रहे हैं, आप लोग समझते होंगे कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अच्छा, कैसा बनेगा, ये वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। देखते रहिए स्थितियाँ, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और अगली शर्त कैसी है कि वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है, ठीक है, कैसा प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है। ओके, चलिए तीसरी शर्त है कि जब वस्तु हमारी कहाँ पर रखी होती है, वक्रता केंद्र पर रखी होती है, तब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हम देखिए यहाँ किरण आरेख खींच कर बताते हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। वस्तु कहाँ रख दे, हम कह रहा है वक्रता, ये तो फोकस होगा, ठीक है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र सी है, ठीक। अब कह रहा है वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर, यानी कि इसी वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी हो, ठीक है। ये वस्तु है, इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, ए, ठीक है, और बी। ए बी वस्तु हमारी कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ पे देखिए दो किरणें आनी चाहिए। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, आई, और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी, फोकस से होकर निकल गई, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल गई, ठीक है। दूसरी किरण कहाँ से आएगी, फोकस से होती हुई आएगी, फोकस से आएगी ना। तो देखिए यहाँ फोकस है, यही नहीं काटी है, अभी तो ये आपतित हो रही है, ठीक है, परावर्तन के पश्चात। तो ये मुख्य एक किरण आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, कहाँ से आएगी, फोकस से होकर आएगी। जब फोकस से आई है तो अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। तो कहाँ काटी है, देखिए एक दूसरे को कहाँ पर काटी है, सी पर काटी,
ठीक है। तो ये जहां पर काटती हैं एक दूसरे को वहीं पर क्या बनता है हमारा प्रतिबिंब, और कहां पर काटती हैं वक्रता केंद्र पर ही काटती हैं। तो प्रतिबिंब हमारा कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब देखिए इनकी स्थितियां क्या हैं। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वक्रता केंद्र पर, ठीक है, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। दूसरी शर्त स्थित, ये हो गई स्थित, आकार आकृति और कैसी होगी, तो यहां पर देखिए वस्तु कैसा होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतने बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो वस्तु की आकृति और प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है यहाँ पर, समान होती है। यानी कि प्रतिबिंब जो होगा, क्या चीज, प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा, मतलब वस्तु के आकार का होगा। कैसा होगा, वस्तु के आकार का होगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो ये बनेगा उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। नाम अगर आपको देना है तो ए बी, इसको क्या नाम दे सकते हैं, ए डैश। तो बी और ए डैश हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगली शर्त में कहते हैं वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, तो यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये शर्तें हो गई किससे, जब अवतल दर्पण में कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है, तो वक्रता केंद्र पर रखनी होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है और उल्टा बनता है तथा वास्तविक बनता है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ, कैसा और किस प्रकार का बनता है। चलिए देखिए पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये क्या बना लिया हमने, अवतल दर्पण बना लिया। अब देखिए अवतल दर्पण में ये क्या है, हमारा फोकस है ना बेटा, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अब कहाँ रखी है वस्तु, वक्रता केंद्र यानी सी और फोकस के बीच में, सी और एफ के बीच में कहीं पर रखी है। अगर मान लीजिए हम प्रतिबिंब, हमारी वस्तु कहाँ रखी है, यहाँ पर रखी है, ठीक है, यहाँ पर रखी है। वस्तु का क्या नाम है, ए बी वस्तु हमारी यहाँ पर रखी है। तो इससे देखिए एक किरण निकलती है, कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष से समांतर निकलने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होती हुई आगे निकल जाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। दूसरी किरण देखिए कहाँ से जाएगी, तो एक किरण फोकस से, दूसरी कहाँ से आएगी, फोकस से होकर जाएगी। जो ये आपतित है ये परावर्तित है, और ये जो फोकस से होती हुई आएगी, कहाँ से होकर आ रही है, फोकस से। ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक दूसरे को कहाँ काटी हुई है, देखिए यहाँ पर काटते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, सी और अनंत के बीच में बनेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होती है, प्रतिबिंब का अगर नाम लिखना है तो ये ए डैश और ये बी डैश, ए डैश बी डैश कहाँ पर बनेगा, सी और अनंत के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। इधर से लिखे दे रहे हैं, शायद ना दिखाई दे। प्रतिबिंब हमारा बनेगा वक्रता केंद्र, है ना, और किसके बीच, प्रतिबिंब के, अनंत के बीच बनेगा, बीच बनेगा। दूसरी शर्त कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तीसरी कंडीशन क्या है, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। और अगली कंडीशन है कि वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगली कंडीशन देखते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, फोकस पर रखी हो, है ना,
कहाँ पर रखी हो, फोकस पर स्थित रखी हो, ये पांचवी शर्त है कि तब हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए किरण आरेख कैसे खींचते हैं, तो ये हमारा कौन सा है, एक प्रतिबिंब क्या रखा है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये दर्पण का कौन सा बिंदु है, ध्रुव है। यहाँ पर कहीं फोकस होगा, ठीक है, और ये वक्रता केंद्र है। अब जरा देखिए यहाँ पर वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस पर। तो जब फोकस पर रखेंगे, ये वस्तु है कहाँ रखी है, फोकस पर, ठीक है। तो ये वस्तु है फोकस पर रखी, एक किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, एक समांतर आई। आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, सॉरी परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, फोकस से होकर निकल जाती है, कुछ यूं निकल जाएगी, ठीक। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, दूसरी किरण इस तरह जाएगी, जो आपको कहाँ से दिखेगी, इधर से कह सकते हैं हम, ये वक्रता केंद्र से होती हुई, ठीक है। एक किरण निकलेगी, आपको हम सही से दिखाते हैं, इधर से जाएगी, ठीक। ये किरण जाएगी, टकराएगी और कहाँ से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होती हुई आगे को निकल जाएगी। बात समझ में आई, ये दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, उंगली देखो, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और अपवर्तन के पश्चात फोकस से निकल गई। दूसरी किरण कहाँ जाएगी, ये वक्रता केंद्र से आएगी और वक्रता केंद्र की ओर ही लौट जाएगी। तो देखिए दोनों किरणें समांतर निकल गई, तो ये कहाँ पर प्रतिबिंब बनाएंगे, अनंत पर बनाएंगे। आइए इसकी शर्तें देखते हैं। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा ही बनेगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो वस्तु से काफी बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। और अगली शर्त है वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। हम लोगों ने सीखा है जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। कितनी है, 6। कि अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, इसके लिए किरण आरेख आपको हम खींच कर बता रहे हैं। देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पर क्या होगा, दर्पण का ध्रुव होगा, जिसको P कहेंगे इस बिंदु पर। यहाँ पर दर्पण का हम क्या मान लेते हैं, फोकस, यहाँ पर C। अब कह रहा है कहाँ रखी हो, मुख्य फोकस यानी F और ध्रुव के बीच में। सपोज डैट वस्तु हमारी रखी है यहाँ पर, ये हमारी क्या है, वस्तु है A, एक वस्तु है A और B, ठीक, एक वस्तु है A B, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी। तो पहली शर्त है फोकस से होकर चली गई। दूसरी, हम इसके अभिलंबवत डालेंगे, किधर से डालेंगे, अभिलंबवत डालेंगे, तो ये कहाँ से होकर जाएगी, ये इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। अभिलंबवत जो जाती है वो वक्रता केंद्र से होकर चली जाती। ये किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं, तो हम इनको क्या कर देते हैं, पीछे बढ़ाते हैं। तो इस किरण को जब हम इधर बढ़ाएंगे तो देखिए ये धीरे 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 इधर जाएगी। देखिए जो मुख्य, ये किरण अगर हम पीछे बढ़ाएं और ये भी पीछे बढ़ाएं तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती हुई पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं। कहाँ पर काटेंगी, यहाँ पर, और जहाँ पर काटती हैं वहीं पर हमारा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब A डैश और B डैश बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि वस्तु कहाँ रखी है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से निकल जाएगी, दूसरी अभिलंबवत निकलेगी जो वक्रता केंद्र से होती हुई जाएंगी। ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती, इसलिए हम इन लोगों को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए किरण को हम क्या कर दिए, आगे बढ़ाएं, और ये दूसरी तरफ कहाँ पर काटेंगी, जिस बिंदु पर काटेंगी वो बिंदु क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, दर्पण के दूसरी ओर बनता है।
किस ओर बनता है प्रतिबिंब? दर्पण के दूसरी ओर। ठीक है, तो अब आइए देखिए प्रतिबिंब की स्थितियां देखिए। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बना? दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे या दूसरी ओर हम कह सकते हैं। ठीक, दूसरी शर्त कैसा बना? यहाँ पर प्रतिबिंब इस शर्त में सीधा बनता है। कैसा बनता है? ये एक वही शर्त है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बन रहा है अवतल दर्पण द्वारा। और कैसा बनता है? दर्पण के पीछे सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगली शर्त है कि वास्तविक बनता है आभासी, तो इसको पीछे बढ़ाने पर डैश डैश करके मिला है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, आइए हम आपको फिर से एक बार अवगत कराते हैं कि जैसे जैसे वस्तु दूर थी, अनंत पर थी, प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था। जैसे जैसे वस्तु को नज़दीक लाते जा रहे हैं, प्रतिबिंब हमारा क्या होता जा रहा है? दूर बनता जा रहा है। सिर्फ एक शर्त होती है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब पीछे दूसरे साइड में बनता है। किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। तो ये हो गया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए अगली शर्त है उत्तल दर्पण द्वारा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम देखे थे और कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, किरण आरेख खींचकर उनकी प्रकृति, आकार हैं, हर चीज देखी थी। अब यहाँ पर हम सीखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसके लिए दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है, वस्तु कहाँ रखी होती है? अनंत पर रखी होती है। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या बनाएंगे। तो सबसे पहले एक हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण ये होता है जिसके झुके हुए पृष्ठ पर क्या होती है? पालिश होती है। ठीक है, वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर। मान लेते हैं अनंत कहीं है, तो वहां से जो किरणें आएंगी तो एक इधर आई, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात यूं निकल गई। दूसरी किरण यहीं से आएगी, अपवर्तन के पश्चात यूं निकल गई। निकल गई कि नहीं निकल गई? यहाँ पर दर्पण का फोकस होगा, वक्रता केंद्र होगा। ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं जो कि अपवर्तन के पश्चात उधर ही निकल जाती हैं, तो प्रतिबिंब कहीं काटेंगे नहीं। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? इनको अगर हम आपस में बढ़ाएं आगे तो ये कहाँ पर काटेंगी? फोकस पर काटती हुई प्रतीत होंगी। यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? उस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? फोकस पर बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? देखिए वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बिंदु रूप में बनता है, यानी बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा बनता है या बिंदु रूप में बनता है। या कह सकते हैं छोटा, या आप ये भी कह सकते हैं कि बिंदु रूप में बनता है। ठीक है, बिंदुवत बनता है। और अगली शर्त है क्या है कि कैसा बनता है? वास्तविक बनता है कि आभासी? तो दूसरी तरफ बन रहा है तो जाहिर सी बात है कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तीन शर्तें हो गई, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। दर्पण में देखते हैं जब वस्तु कहाँ पर रखी हो? अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी हो तो किरण आरेख कैसे खींचेंगे? तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण में फोकस किधर होगा? इधर होगा। वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर होगा। ठीक, वस्तु कहाँ पर रखी हो? अनंत और दर्पण के ध्रुव, तो ध्रुव ये होता है। ठीक, यानी कि यहाँ कहीं रखी हो। अनंत और इधर तो कुछ होगा नहीं, वक्रता केंद्र फोकस इधर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उत्तल दर्पण में इधर होगा, जिधर गोली जो गोले का पृष्ठ होता है ना तो इधर होगा, जाहिर सी बात है। तो मान लेते हैं वस्तु यहाँ पर रखते हैं। वस्तु रखी है, एक किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर आएगी जो कि कहाँ से जाएगी? इधर से फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत हो जाएगी। कहाँ से जाती हुई प्रतीत हो जाएगी? फोकस से। ठीक, और ये वापस निकल गई। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यहाँ पर टकराएगी, परावर्तित होकर उधर निकल जाएगी। इसको आगे बढ़ा दिया फोकस से। दूसरी किरण कहाँ जाएगी? दूसरी किरण जो जाएगी वो कहाँ से आएगी? मान लीजिए एक किरण आई, ये देखिए,
ठीक, इसको कहाँ से जाना है, वक्रता केंद्र से होते हुए जाना है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ा दिया, परावर्तित होकर ये कहाँ लौट गई, उसी मार्ग में वापस लौट गई। ठीक, क्या हो गई, एक किरण जो है हमारी कहाँ से आई है, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होकर लौट गई, इसको आगे बढ़ाया, फोकस से गुजार दिया। दूसरी कहाँ से आई, इधर से आई, वक्रता केंद्र से जो जाएगी, और वक्रता के देखिए ये वक्रता केंद्र वाली है, ये वक्रता केंद्र से जाएगी। तो एक दूसरे को कहाँ काटी, यहाँ पर कहीं काटती हैं, तो कह सकते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं ना कहीं काटेंगी। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस, कहाँ पर बनेगा, फोकस और किसके बीच, ध्रुव के बीच बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो है हमारा वो सीधा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, तो यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा। और कितना बड़ा बनेगा, तो जो प्रतिबिंब है हमारा वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो हमने ये देखा कि उत्तल दर्पण की जो भी शर्तें हैं उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, और सीधा बनता है।